डिस्क्लेमर। इस लेख व वीडियो में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। धन्यवाद। तंत्र शास्त्र का अध्येता स्वाभाविक रूप से गुरु ये महत्व को स्वीकार करता है, किंतु वेदकर्ता गुरु के वैशिष्ट्य का बोध भगवान शिव ये द्वारा कराया गया है। उनके अनुसार भूत तत्व और भव्य तत्व, तंत्र रहस्य और मंत्र रहस्य तथा शाक्त शांभव वेद के 6 प्रकार के भेद को साधक जान लेता है, उसे वेद विशेषज्ञ गुरु कहते हैं। वेद संज्ञा से वह विभूषित होता है। वेद दीक्षा की कुल मार्ग में विशेष महत्व स्वीकृत है। वेद 6 प्रकार का होता है: मंत्रवेद, नादवेद, बिंदवेद, शाक्तवेद, भुजंगवेद, परवेद। इस प्रकार मंत्र शक्ति, भुवन, शिखा, अंगुष्ठ, मूल, पीठ, आधार, व्योम, शादी, पुरयोग, रूप वेद, विज्ञान वेद, पिंड वेद, स्थान वेद, नाड़ी वेद और पर वेद रूप 9 भेद माने गए हैं। वक्त्र वेद भी गुरुवर्ग करता है। वेद दीक्षा का वर्णन श्री तंत्रालोक भाग 7 में किया गया है। इन वेद विधियों की विशेषज्ञ दुर्लभ गुरु होता है, उसे वेदकार गुरु कहते हैं। पद, मंत्र, कला, यंत्र, तत्व, भुवन, रूप 6 अध्वाओं का शोधन असाधारण साधना का विषय है। वेद के विषय में जो चर्चा की गई है वह पदषडध्वा की ही एक अंग है। विरोध यहाँ किसी के विरुद्ध आचरण नहीं वरन विशिष्ट वेगों के रोध का विज्ञान माना जाता है। ग्रहण और मोक्षण ये दोनों शब्द है उपादेय विज्ञान के वाचक है। क्या ग्राह्य है और क्या मोक्तव्य है, इसका ज्ञान तंत्र के अध्येता के लिए अनिवार्य है। इन उक्त तत्वों का समय ज्ञान जिस प्राज्ञ पुरुष को हो जाता है उसे गुरु कहते हैं। गुरु एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से विभूषित ज्ञानवान पुरुष होता है। वह यह अच्छी तरह जानता है कि जागृत अवस्था किसे कहते हैं। सामान्यतया जागृत या जो अर्थ व्यवहार में प्रचलित है वह अर्थ नहीं होता। यही दशा स्वप्न और सुषुप्ति की भी होती है। तुरीय, चतुर्थ और तत्तीत अवस्थाएं भी रहस्य गर्भित अवस्था से मानी जाती है। इन 5 अवस्थाओं को जो भी व्यक्ति जानते हैं वह गुरु सत्य कहलाते हैं। इसी तरह पिंड, पद, रूप और रूपातीत इन 4 रहस्यार्थ गर्भित शब्दों के वास्तविक अर्थ को समयक रूप से और विशेष रूप से जानता है, वह ज्ञानवान पुरुष गुरु पद से विभूषित किया जा सकता है। इसी तरह वाक् तत्व के भी 4 विभाग अत्यंत प्रसिद्ध है। इन्हें क्रमश परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी कहते हैं। ये 4 शब्द पारिभाषिक है। जो ज्ञानवान इन 4 समयक अर्थों को जानता है उसे गुरु पदवी से विभूषित करते हैं। आत्मतत्व, विधातत्व, शिवतत्व और सर्व तत्व इन 4 को जो ज्ञानवान पुरुष सात्विक दृष्टि से जानता है उसे गुरु कहा जा सकता है। मंत्रों में सफलता का एक ही कारण है। मंत्रों से संबंधित गोपनीय रहस्यों के ज्ञान का अभाव। सभी आध्यात्मिक व्यक्ति, ब्राह्मण, पुरोहित, तांत्रिक, सिद्ध पुरुष यह कहते हैं कि मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है, परंतु व्यवहार में ऐसा कहीं नजर नहीं आता है। कुछ लोगों का जीवन ऐसा होता है जो पूरा जीवन मंत्र जाप करते और स्वर्ग सिधार जाते हैं, पर उनके जीवन और उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ऐसे लोग यह भी कहते हैं उन्होंने अपनी समस्याओं के लिए ज्योतिषीय साधु प्रसिद्ध गुरुओं से मंत्र लिया है, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ है। मंत्रों से संबंधित रहस्यों का गोपनीय ज्ञान अभाव है। या तो उनके गुरु ही अज्ञानी रहे हो या फिर पाखंडी। कुछ लोग पुस्तकों में वर्णित विधि से मंत्र दान कर रहे हैं। वह 3 महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई है: मंत्रों का शुद्ध होना, उसको दीक्षा लेने के बाद देना और कान में मंत्र दान करना।
परंतु यह मंत्रदान का तरीका नहीं है। मंत्रदान का वास्तविक तरीका जानने के लिए पहले मंत्रों की शक्ति का रहस्य समझना होगा। बीज मंत्रों की शक्ति नाद अर्थात ध्वनि की कंपनावृत्ति में होती है, शब्दों में नहीं। कौन सा मंत्र किस प्रकार उच्चारित करना चाहिए, उसमें कंपन कहाँ होगा और मंत्र के प्रत्येक ध्वनि की कंपनावृत्ति का उतार चढ़ाव किस प्रकार होगा, यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही कान में अर्थात एकदम गोपनीय रूप में बताने का निर्देश शास्त्रों में दिया गया है। इसे समझना और अभ्यासित भी करना पड़ता है, इसलिए कान में का अर्थ समझना चाहिए। बीज मंत्रों के उच्चारण को सदा हृदय किया जाता है, मुख से नहीं। हृदय से निकली उचित कंपनावर्ती का प्रभाव शरीर की ऊर्जा संरचना पर पड़ता है। प्रत्येक कंपन का बिंदु है, इसलिए है कि जब हृदय कंपन उत्पन्न करता है तो उसे कंपनावर्ती उसी ऊर्जा बिंदु की तरंगों से मिलती है जिसकी सिद्धि करनी होती है। इससे वहां कंपन होता है और वह बिंदु सशक्त होता है। मंत्रों की सिद्धि में दूसरा महत्वपूर्ण घटक है भाव। किसी देवी या देवता के स्वतंत्र मंत्रों को जप करते समय भाव भी मित्र भाव के अनुरूप एकाग्र होना चाहिए। इतना ध्यान कि उसमें डूबकर स्वयं की सुध न रहे। यह कठिन अभ्यास चाहता है, वह भी तब जब आपकी संपूर्ण प्रयत्नशीलता हो। इसलिए मंत्र को 1.25 लाख की संख्या में जप करने का निर्देश दिया जाता है। करते करते भाव लीनता सहज में प्राप्त हो जाती है, परंतु यह तो तब प्राप्त होगी जब आप प्रयत्नशील होंगे। यहाँ तो मंत्र दीक्षा लेने वालों को ज्ञात ही नहीं होता कि भाव की लिंक आवश्यक है, वह इस पर भी ध्यान नहीं देता। इसके बाद मंत्र की शुद्धता, आचरण शुद्धता, समय, माला, दीप आदि का स्थान है। यह मुख्य तत्व नहीं है, सहायक तत्व विवि है। वैदिक मंत्रों की शक्ति और उनका रहस्य। वैदिक मंत्रों में नाद को संगीत के स्वरों में बांधकर उसकी शक्ति को मृदु बनाया गया है। यहाँ नाद की शक्ति का प्रयोग कम और भाव पर अधिक ध्यान दिया गया है। जितने भी रामायण, गीता, देवी देवता के पाठ आदि हैं, वे इसी किस्म के हैं। इसके पाठ से भाव को बनाकर गहन करना होता है, परंतु यह मुख्य बात आज तक कोई ध्यान में नहीं रखता। भावविहीन पाठ का कोई अर्थ नहीं है। हम आज संस्कृत बहुत ही कम लोग जानते हैं, उन्हें पाठ का अर्थ ही ज्ञात नहीं होता। भाव क्या बनाएंगे? रामायण, कीर्तन आदि दूसरी भाषाओं के पाठ में भी यही स्थिति है। आप अर्थ समझकर भाव बनाकर पाठ करेंगे तभी फल मिलेगा, परंतु कोई इस पर ध्यान ही नहीं देता है। बीज मंत्रों में भाव नहीं समझना होता, उनमें भाव होता ही नहीं। बीज मंत्रों का भाव इष्ट शक्ति का होता है, उसी से में लीन होना चाहिए। मंत्रों में केवल नाद पर ध्यान देना चाहिए। माला के विषय में भी चर्चा करते हैं। माला चाहे किसी भी देवी देवता या वस्तु की हो, उसमें 108 मन के होते हैं। आज के जप करने वाले या साधक उस पर चुटकी फेरते मंत्रों एवं आरोपियों की गणना करते हैं, परंतु यह मन के गणना के लिए नहीं होता। गणना के लिए तो होते हैं, तो 100 होते पर 108 नहीं वास्तव में पढ़ते मन का शरीर के ऊर्जा बिंदुओं से संबंधित है। 9 शक्ति, 12 शिवलिंग, प्रत्येक से 9 शक्ति, 108। आयुर्वेद में इन 108 बिंदुओं को मर्म बिंदु कहा जाता है। देवी के 108 रूपों का रहस्य भी यही है। शरीर में ऊर्जा बिंदु कहाँ कहाँ है, यह एक गोपनीय तांत्रिक रहस्य है और मंत्र दीक्षा के समय भी पूर्ण भाव लीनता हो जाने के बाद इनके बारे में बताया जाता है। इससे पूर्व माला मंत्र गणना के ही काम में आती है। लोग कहते हैं कि साबर मंत्रों को सिद्ध नहीं करना पड़ता, विश्वम सिद्ध होते हैं, परंतु यह सत्य नहीं है। साबर मंत्र भी सिद्ध करने पड़ते हैं। इससे 2 रूप में सिद्ध किया जाता है, या तो उस देवी देवता या शक्ति को सिद्ध कीजिए जिसका मंत्र है, या फिर मंत्र सही अलग अलग सिद्ध कीजिए। यह दूसरी बात है कि इसमें सिद्धि शीघ्र मिलती है। साबर मंत्रों में नाराज नहीं होता है, इसमें भाव होता है। भाव की लीनता की ही सिद्धि करनी होती है। इसके बाद भी साबर मंत्रों की अद्भुत शक्ति का रहस्य इसके समय, आसन एवं विलक्षण वस्तु की ऊर्जा तंत्र के ज्ञान के अनुसार प्रयुक्त करने में है।
उदाहरण स्वरूप वशीकरण के प्रयोग में तलवे की एड़ी की मिट्टी को मंत्र पढ़कर सिर पर डालने का निर्देश है। अब इसके रहस्य को देखें। तलवों में से धरती की तरंगे शरीर में ऊपर की ओर जाती है, जिसका शंकु मस्तिष्क के 17 तार चक्कर में समाया होता है। इन तरंगों से आयनित मिट्टी को मंत्र से शक्तिकृत करते करते समय साधक की मानसिक तरंग का भाव विश्व में मिलता है। तरंगों के रूप में इस मिट्टी को सर के चांद पर रखने से यह मूल तत्व के पंप होने की क्रिया में सभी तरंग मानसिक में चला जाती हैं और वशीकरण होता है।